हम सब इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी वजह से हमें अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। आज आप जानेंगे तारीख की सबसे बड़ी गलतियां। 2009 में जब बिटकॉइन पर लोग भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर जेम्स हॉवल्स ने अपने लैपटॉप में 7500 बिटकॉइन माइन करके रख दिए, क्योंकि उस वक्त उन बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी। इसलिए उसने वो बिटकॉइन अपने लैपटॉप में ही सेव करके रख दिए। जब वो अपना लैपटॉप बेच रहा था तो उसने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल कर रख दी कि शायद उसको कभी अपने बिटकॉइंस बेचना पड़ जाए। 3 साल बाद अपने घर की सफाई करते वक्त उसने गलती से वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की प्राइस $17,000 हो गई। वीडियो डीवीडी के दौर में ब्लॉकबस्टर कंपनी मूवी की सीडी और डीवीडी बेचने की बहुत मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर मूवी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, जिसको ब्लॉकबस्टर ने ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त डीवीडीज को रेंट पर दिया करती थी, जो $50 मिलियन यानी 31 करोड़ रुपए में उस वक्त सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीद कर ब्लॉकबस्टर को ये गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू $20 बिलियन है, जो कि 1500 अरब रुपए बनते हैं, और ब्लॉकबस्टर कंपनी आज कहीं भी नजर नहीं आती। 20 फेनचर्च स्ट्रीट 2013 लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो कि वॉकी टॉकी के नाम से फेमस हो गई, क्योंकि उसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। इस बिल्डिंग को हांगकांग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ली कॉम की ने $1.8 बिलियन में सेल किया था, और आज तक यूके में किसी बिल्डिंग की मालियत इतनी नहीं लगी। 2014 में इसकी मुकम्मल तैयारी के बाद इसको वॉकी टॉकी के नाम के साथ बुरी तरीन इमारत होने का अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि इस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा मसला था, जिसका अंदाजा इंजीनियर्स को तब हुआ जब इलाके के लोगों में हलचल मच गई। इस बिल्डिंग के पास मौजूद गाड़ियों का प्लास्टिक और दुकानों के फ्लोर मेटल्स जल जाते थे। लोग दिन के वक्त इस बिल्डिंग को देख नहीं पाते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती थी। बिल्डिंग की कर्व्ड शेप और इस पर लगे ग्लास ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है। बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से हो रहा था। ये टेम्परेचर इतना गर्म होता था जो एक अंडे को भी फ्राई कर सकता था। आखिरकार बिल्डिंग के मालिकान को लोगों के नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ी। साथ ही साथ बिल्डिंग की एक पूरी साइड पर सनशेड भी लगवाना पड़े, जिस पर $14 मिलियन की लागत आई। हॉलीवुड मूवी हेटफुल 8 में कई सीन ऐसे थे जो देखने में रियल लगते थे, और वाकई ही वो थे भी रियल। शूटिंग के दौरान जिन चीजों का भी नुकसान होना था वो पहले से फेक बनाई गई थी, ताकि कम से कम नुकसान किया जा सके और सीन रियल भी लगे। लेकिन फिल्म के एक सीन में एक्टर को एक गिटार उठाकर पिलर पर मारकर तोड़ना था। उसने वही किया जैसा उसका सीन था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये गिटार 145 साल पुराना था, जो मार्टिन गिटार म्यूजियम से सिर्फ शूटिंग के लिए रेंट पर लिया गया था। कीमत की बात की जाए तो ये गिटार प्राइसलेस था। डायरेक्टर एक्टर को बताना भूल गया था कि तोड़ा जाने वाला गिटार नकली नहीं है। कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बैक स्पेस प्रेस करके हम अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपो मिस्टेक 2005 में टोक्यो के एक स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकरिस्ट फर्म है। इस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर्स 1 येन के बदले बेच दिए। बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया। 2 मिनट बाद वो अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसको 6,10,000 शेयर्स 1 येन पर नहीं बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन के मुताबिक सेल करना था। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस कंपनी को $250 मिलियन यानी 1875 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। फ्रेंच रेलवे कंपनी XNCF ने 2014 में हाई स्पीड ट्रेन्स बनवाने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उन्होंने $15 बिलियन खर्च कर दिए। वो तकरीबन 1125 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन ऑर्डर करते वक्त उन्होंने एक ऐसी छोटी गलती कर दी जिसका अंदाजा फ्रेंच रेलवे कंपनी के किसी भी मुलाजिम को ना था। उनको उस गलती का अंदाजा तब हुआ जब पहली ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि ट्रेन का साइज ही बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तमाम तैयार होने वाली ट्रेन्स का साइज यही रखा गया था, जो फ्रांस के टोटल 1300 प्लेटफॉर्म्स पर फिट नहीं आ सकती थी। तहकीकात करते हुए पता चला कि साइज लेते हुए एक छोटी सी गलती ने फ्रेंच रेलवे कंपनी को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। आखिरकार मजबूर होकर तमाम रेलवे प्लेटफॉर्म्स को छोटा करवाया गया, जिस पर मजीद 412 करोड़ रुपए खर्च हुए।